इसकी प्रॉब्लम है, तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं कि ये नॉर्मल है, इसके लिए मुझे इलाज लेने की ज़रूरत है या नहीं है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह का वाइट डिस्चार्ज आना नॉर्मल माना जाता है और किस तरह का वाइट डिस्चार्ज हम एबनॉर्मल मानते हैं। अगर आपको भी इस तरह के वाइट डिस्चार्ज हो रहे हैं या प्राइवेट पार्ट से कोई सिक्रेशन हो रहा है तो इजीली हम समझ पाते हैं कि भाई इसके लिए हमको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है या नहीं है। इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि किस तरह का वाइट डिस्चार्ज आपके लिए नॉर्मल होता है, किस तरह का एबनॉर्मल होता है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं मुझे कमेंट्स करती है कि मैडम मुझे बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज या धात की प्रॉब्लम है या जिसको हम लुकेरिया भी बोलते हैं, इसकी प्रॉब्लम है, तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं कि ये नॉर्मल है, इसके लिए मुझे इलाज लेने की ज़रूरत है या नहीं है। आइए हम जानते हैं ये बहुत सारे कलर का होता है, तो किसमें हमको क्या करने की ज़रूरत है और ये क्या सिग्नल हमको दे रहा है। अगर आपका वाइट डिस्चार्ज बिल्कुल क्लियर आ रहा है, सिर्फ आपको समझ में आ रहा है कि वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, उसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस है वो, उसमें स्मेल भी नहीं आ रही, तो वो एक नॉर्मल माना जाता है। थोड़ा लचीला सा है, जैसे अगर आपके फिंगर पे आता है तो उसको खींचने पे थोड़ा खींच रहा, तार बन रहा उसमें, तो नॉर्मल है। ये जो आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, या तो आपका ओवुलेशन पीरियड चल रहा है जिसके जो अंडे की जो सफ़ेदी रहती है अगर उस तरह का है तो ये ओवुलेशन पीरियड में होता है। दूसरा ये हार्मोन इनबैलेंस के कारण होता है। और तीसरा ये ऑटोमेटिकली वेजाइना क्लींजिंग का वर्क करता है, वेजाइना को वॉश करने के लिए। तो अगर ये आपको पीरियड के 2-4 दिन पहले, 2-4 दिन बाद या पीरियड साइकिल के बीच के दिनों में आता है तो इसको हम नॉर्मल मानते हैं। इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। ये हमारे पीएच को भी बैलेंस करता है, इसीलिए आता है। और ये हर एक फीमेल को आता है, बहुत ही कम फीमेल्स ऐसी होती है जिनको कि ये वाइट डिस्चार्ज ना आए, बाकी लगभग फीमेल को आता ही है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है कि वाइट डिस्चार्ज एकदम गाढ़ा डिस्चार्ज है, दही जैसा फटा फटा डिस्चार्ज आ रहा है, नाक जैसा गाढ़ा, या जैसे खकार या बलगम निकलती उस तरह का आपको आ रहा है, तो ये ईस्ट इन्फेक्शन होता है। इसके कारण आपको अदर प्रॉब्लम भी होने लगती है, जैसे इरिटेशन, इचिंग, बहुत ज़्यादा बर्निंग। तो आपको इसमें ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। इसको ज़्यादा लंबे समय तक वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन केसेस में भी जितना जल्दी आप सतर्क हो जाएंगे उतना ही फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, क्योंकि आगे जाके ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशानियां दे सकती है। और आपने देखा होगा कि जिन महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जैसे कि दिन भर गीला गीला नमी सा फील रहना, इसके बाद में कमर में दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द, बॉडी सूख जाना, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगना, भूख नहीं लगना, ये बहुत सारे इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो टाइम से ट्रीटमेंट ले तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसके बाद में हम बात करें, तीसरा नंबर आता है येलो और ग्रीन। कभी कभी ये वाइट डिस्चार्ज जब सीवियर हो जाता है तो येलो या फिर ग्रीन कलर का भी आता है। कभी कभी इतना ज़्यादा भी आने लगता है कि पेशेंट को पेड यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो येलो और ग्रीन कलर का आता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण, यानी कि एसटीडी जो रोग होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उसके कारण आता है। अगर आपको येलो या ग्रीन डिस्चार्ज आ रहा है तो ऐसे में डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। इसमें 2-4 दिन, 5 दिन देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आता है हमारा रेड, यानी कि बिल्कुल रेड डिस्चार्ज हो रहा है। तो वो किस कारण से हो सकता है, या तो वो आपका पीरियड हो सकता है, पर अगर ये पीरियड की डेट से काफ़ी पहले आ गया है तो आपको समझ में आएगा कि क्या ये नॉर्मल है या नहीं है। ये बहुत सारे रीजन से हो सकता है और ऐसा तो बहुत ही कम केसेस में देखने को मिलता है कि रेड डिस्चार्ज होता है। पर अगर किसी को हो रहा है, जैसे कि पेड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, पर बार बार जब वॉशरूम जा रहे हैं या 1-2 बूंद आ रहा है, स्पॉटिंग हो रही है, तो ये या तो आपके मेंसेस खुल के नहीं आ रहे, या फिर दूसरा रीजन आपका सर्वाइकल, यानी कि जो हमारी सर्विक्स होती है, बच्चेदानी का मुंह होता है, उसका इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर उसमें सूजन हो सकती है, प्रोलेप्स हो सकता है,
या फिर ये एंडोमेट्रियल या फिर सर्वाइकल कैंसर के सिग्नल आपको मिल सकते हैं। तो अगर आपका पीरियड खत्म हो गया और उसके बाद भी आपको बार बार स्पॉटिंग हो रही है, बार बार ऐसा लग रहा है कि मुझे रेडपन आ रहा है, रेड पानी मिक्स होके आ रहा है, ब्लड मिक्स होके आ रहा है वाइट डिस्चार्ज में, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है इस केस में भी। अब इसके बाद में हम बात करें पिंकिश कलर का, पिंक कलर का अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो वो किस वजह से हो सकता है। उसमें भी बहुत सारे कॉमन रीज़न होते हैं, जैसे कि ये आपको या तो सर्वाइकल ब्लीडिंग हो सकती है जो कि बिल्कुल पिंकिश कलर की होती है, ना वो रेड है ना वो येलो है ना वाइट है, पिंक कलर की हो रही है। तो वो दूसरा हो सकता है कि आपको वेजाइनल इरिटेशन हो सकता है, या फिर ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर आपका पीरियड मिस होता है और आपने टेस्ट करके देखा कि नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, और अगर ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जैसी ब्लीडिंग आपको कंटिन्यू हो रही है, 1-2 दिन होके बंद हो जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं, पर ये लंबे समय तक अगर आपको चल रही है तो इस केस में भी आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। इसके बाद में अगर ग्रे कलर का यानी कि भूरा भूरा कलर का डिस्चार्ज आपको हो रहा है तो ये बैक्टीरियल वेजाइनोसिस होता है, इसमें भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत रहती है। तो ये इतने तरह के डिस्चार्ज होते हैं जिनको हम देख करके एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। सिर्फ इसमें एक ही नॉर्मल होता है जो बिना ऑर्डर का होता है, यानी कि जिसमें कोई गंदी स्मेल नहीं आ रही, इचिंग नहीं हो रही, और वो कभी कभी हो रहा है जो कलरलेस हो रहा है, तो ये एक नॉर्मल माना जाता है। बाकी इसके अलावा आपको येलो हो रहा, ग्रीन हो रहा, रेड हो रहा, पिंक हो रहा, ब्राउन हो रहा, ये सारे कलर के एबनॉर्मल डिस्चार्ज है जिसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। अगर आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे तो हमारी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।